और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपका जीवन सेम नहीं होगा। आप जो भी सुनेंगे या सीखेंगे या पढ़ेंगे, आपके जीवन में फल लाने का कारण होगा। ये वचन आपको और आगे बढ़ने का कारण होगा। हालेलुया। आप मसीह यीशु को और जान पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे आत्मिक हथियार के विषय में कि आज लड़ाइयाँ, आज लोग भी लड़ाइयाँ करने के लिए अपने पास क्या कुछ नहीं रखते हैं। किसी के पास तलवार है, किसी के पास बंदूकें हैं, सब बहुत प्रकार के हथियार हैं, लेकिन वो शारीरिक है। उस हथियार के द्वारा हम शैतान को हरा नहीं सकते। उस हथियार के द्वारा हम अपने जीवन में शांति नहीं ला सकते। उस हथियार के द्वारा हम अपनी बीमारियों को नहीं मार सकते या खत्म नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने हमें एक ऐसा हथियार दिया है, अगर उस हथियार को हम धारण करें या स्वीकार करें या लें और उसका इस्तेमाल करें, तो हम हर चीजों से, हर विपत्तियों से, हर उन गलत कामों से जो शैतान हमारे जीवन में डालता है, हम छूटेंगे और आजाद होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप मेरे साथ खोल सकते हैं, हम वचन की ओर चलेंगे। और प्रभु आप सबके जीवन में काम करे। आज के वचन के द्वारा आप सीख पाए। हालेलुया। और हमारे जीवन में आत्मिक हथियार बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हथियार हम शैतान का सामना नहीं कर सकेंगे, उससे लड़ नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, हम बिना हथियार अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बीच बीच में वो हमें प्रॉब्लम देता रहेगा, हाँ, तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा। और लड़ना आत्मिक हथियार के द्वारा है, और वो आत्मिक हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है। और हमें कहीं दुकान पे नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा, वो हमें मोल नहीं खरीद सकते उसे। हाँ, और हमें गिफ्ट में भी नहीं मिलेगा कि कोई मुझे गिफ्ट में ये हथियार दे दे। नहीं, ये हमें परमेश्वर से लेना पड़ेगा। ये हथियार ना कोई मनुष्य दे सकता है, ना कोई आपका मित्र दे सकता है, ना आपका कोई पैसा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। और ये हथियार हमारे लिए बहुत काम की है। जिनके जीवन में ये हथियार नहीं है, वो बेशक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, बेशक प्रभु के वचन को मानते हैं, लेकिन शैतान उनके ऊपर हमला करेगा या शैतान उनके ऊपर अटैक करेगा, तो शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, और शैतान उनके जीवन में अपने हथियारों के द्वारा उन्हें घात करेगा, नाश करेगा और गिरा देगा और नष्ट कर देगा। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अकेले हैं, आपके पास कोई तलवार, कोई हथियार नहीं है, और आपको 2 लोग, 3 लोग हथियार से, तलवार से, बंदूक से क्या करें, आपको घेर लें और आपके ऊपर अटैक करना, हमला करना शुरू करें, तो आपके पास अपने बचाव के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे हम उसे लड़ भी सकते हैं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक हथियार दिया है, जिसे अगर शैतान अपने हथियार को इस्तेमाल करे, तो हमें परमेश्वर के हथियार को लेकर इस्तेमाल करना है, ताकि हम उसके साथ युद्ध करके और शैतान के काम को खत्म कर दें। क्योंकि शैतान की सामर्थ्य के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है,
और ये भी एक हमारा हथियार ही है कि जब हम शैतान से लड़ेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा हमें। हाँ, हालेलुया। आप आप मेरे साथ खोल सकते हैं और रोमियो की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 13 अध्याय 12 वचन। और रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। यहां वचन कहता है कि रात बहुत बीत गई है, अब दिन निकलने पर है। हाँ, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति, हाँ, के हथियार बांध लें। अब ज्योति का हथियार क्या है? हाँ, ज्योति का हथियार क्या है? हालेलुया। हमें ज्योति के हथियार को भी अपने जीवन में बांधना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ एक और वचन खोल लें। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 3 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। 3 से 4 वचन इसमें लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। यह वचन कहता है, हम शरीर में तो चलते फिरते हैं, हम शरीर में तो जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमारी जो लड़ाई है वो शरीर के अनुसार नहीं है। वो लाठी, डंडे, तलवार, बंदूक, हथियार से, उन शारीरिक हथियारों से नहीं है। हाँ, यहाँ वचन कहता है हम शरीर में तो चलते हैं लेकिन शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। वचन कहता है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिन्हें आज तक हम लाठी डंडे को इस्तेमाल कर रहे थे, गन को इस्तेमाल कर रहे थे, वास्तव में ये हमारे लड़ाई के हथियार नहीं है। आप समझ पा रहे? हाँ, आत्मिक हथियार हमें समझना पड़ता है। हाँ, क्योंकि लिखा है कि पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मतलब परमेश्वर में एक ऐसा हथियार देता है कि जो गढ़ों को भी ढा दे। हाँ, और वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य रहती है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं आत्मिक रीति से। हालेलुया। आप मेरे साथ और खोलें इफिसियों की पुस्तक। हाँ, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 10 से 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 10 से हम
18 वचन तक पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शक्ति मतलब सामर्थ। और जैसे अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और 4 वचन में पढ़ा कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो बाइबल कहती है कि हमें प्रभु में और उसकी सामर्थ में क्या बनना है? बलवंत बनना है। उसके हथियार को लेकर हमें क्या बनना है? बलवंत बनना है, ताकतवर बनना है। किससे ताकतवर बनना है? शैतान से। हमें किसी इंसान से ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें शैतान से ताकतवर बनने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें प्रभु में और परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनना है, ताकतवर बनना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके पास परमेश्वर का हथियार नहीं है वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं वो गिर ही जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूट ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाएंगे। तो वचन कहता है कि अगर हमें शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है तो हमें आत्मिक हथियार चाहिए। युक्ति मतलब क्या? उसकी योजना, उसकी प्लानिंग जो हमारे जीवन में बनाता है। हाँ, हालेलुया। वो हमें गिराने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें डाउन करने के लिए, हाँ, वो क्या करता है? योजना बनाता है, युक्ति बनाता है। और उसी युक्ति के सामने हमें खड़ा रहने के लिए परमेश्वर के हथियार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है 12 वचन हम पढ़े, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वचन कहता है, ये हमारा मल्ल युद्ध, ये हमारी लड़ाई लहू मांस यानी किसी का खून करना, किसी को मार देना, ये हमारा लहू और मांस का लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में। तो आत्मिक सेनाओं से, किससे? दुष्टता यानी शैतान की आत्मिक सेनाओं से। जैसे आज प्रभु के आत्मिक सेना स्वर्ग दूत हैं और शैतान का भी आत्मिक सेना, जो उसने पाप के द्वारा, जब यीशु मसीह ने उसे इस धरती पर फेंका या उसे गिराया तो उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने संग लेकर क्या हो गया था? इस धरती पर आया था। तो वचन क्या कहता है कि वही उसकी सेना है, वही उसके काम करने वाले दूत हैं और उन्हीं से आज हमारी लड़ाई है। हाँ, आज किसी भाई को नशा करने की आदत है, उन्हें लगता है कि ये तो आम बात है, नशा आम बात है, ये तो सभी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नशे की आत्मा अलग है, विभिचार की आत्मा अलग है, लालच की, लोभ की, ये सब आत्माएं, भरमाने वाली, भटकाने वाली, ये सब आत्माएं हैं और इन्हीं से हमें युद्ध करना है। और युद्ध हमें यीशु के आत्मिक हथियार से करना है। हालेलुया, हालेलुया। और आप पढ़े 13 वचन, तो इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर
रह सको। हमें लगता है ये परमेश्वर का आत्मिक हथियार हमें क्यों चाहिए, ये हमारे लिए पास्टर जी या कोई और हमारे लिए प्रेयर कर दे, हम भी 2 टाइम प्रेयर कर लें, इन आत्मिक हथियारों का क्या जरूरत है। वचन कहता है कि अगर हमें बुरे दिनों में, हाँ, बुरे दिनों का भी अगर हमें सामना करना है, हमें बुरे दिनों में भी अच्छाई को देखना है और उन बुरे दिनों को अपने जीवन से नाश होता हुआ देखना है, तो आपको आत्मिक हथियार चाहिए। आप, ताकि आपके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आप दोनों में प्रभु के साथ बने रहेंगे और जीतेंगे, सफल होंगे आत्मिक हथियार के द्वारा। हालेलुया। इसमें लिखा है, अब आत्मिक हथियारों के विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर में सारे आत्मिक हथियारों को बांधने के लिए कहता है। पहला, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। पहला, आज सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य मतलब क्या? सच्चाई। आज लोगों को लगता है कि हम सच्चाई बोलकर क्या कर लेंगे। हालेलुया। लोगों को लगता है कि हम आज इस दुनिया में, इस धरती पर हमें रहने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। और लोगों को लगता है कि कौन झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलने वाला क्या पाप करता है? उन्हें मालूम है झूठ बोलना पाप है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, झूठ बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, सच्चाई मेरा हथियार है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो यहां वचन कहता है ये तुम्हारा हथियार है। यीशु मसीह सभी की तरह ये नहीं कहने आया कि झूठ मत बोल, ये मत कर। वो जानता है तू ये काम करता है, वो जानता है तू व्यभिचारी है, तू जानता है, वो यीशु मसीह जानता है कि ये झूठ बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह जानता है, इसीलिए कहता है कि अगर तुम्हें बुरे दिनों में भी बना रहना है, उसके लिए तुम्हें सत्य में रहना पड़ेगा, सच्चाई का हथियार धारण करना पड़ेगा। हाँ, सच्चाई हमारा हथियार है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अब इस बात के लिए सत्य ना बोलें कि अरे ये मेरा हानि हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई आपका हथियार है जो आपको मदद करेगा शैतान को नाश करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। हाँ, यीशु ने अगर बोला है कि तू सत्य से अपना कमर कस, तो इसके पीछे कोई रीजन है। और ये रीजन निकल के आया है कि वो मेरा हथियार है। अगर यीशु मसीह ने ये कहा कि तू अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, तो उसके पीछे रीजन है। और ये भी कह सकता था कि अपने सताने वाले को मार दे, लेकिन क्यों नहीं कहा? उसने कहा उसके लिए प्रार्थना कर। जो तुझे श्राप देते हो तू उसे आशीष दे, क्योंकि तू आशीष का वंश है, तू आशीष की वारिश होने के लिए चुना गया है। हमसे लोग आशीष पाएंगे, जीवन पाएंगे, शांति पाएंगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु जानता है उसके पीछे रीजन है। तो आज हमें लगता है कि सत्य बोलना, ये तो सभी धर्म, सभी पुस्तकें, सभी ग्रंथ बताती हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि सच्चाई हमारा हथियार है। बाइबल हमें बताती है। हाँ, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सत्य मत बोले, झूठ मत बोले। मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप सत्य बोलते हैं और सत्य से अपनी कमर कसते हैं, आपके पास एक हथियार है जिससे आप शैतान से लड़कर शैतान के ऊपर विजय पाएंगे।
हालेलुया। आप शैतान से लड़ सकेंगे और जीतेंगे भी। आप बुरे दिन में भले आ जाएंगे, लेकिन उस बुरे दिन से निकलेंगे उस हथियार के द्वारा जो आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता यानी भलाई, धर्म का काम। हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि धर्म का काम सभी करते हैं। बाइबल हमें इसका अलग चीज बताती है, बाइबल हमें अलग सिखाता है। बाइबल की बातें अलग है, उसका भेद अलग है। आप समझ पा रहे हैं? धार्मिकता, भलाई भी हमारा हथियार है। अगर एक दूसरे की हम सहायता करते, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई तुझसे मांगे तो उसे मुंह ना मोड़, कोई उधार लेना चाहे तो मुंह ना मोड़, उसे दे। हालेलुया। भलाई कर, क्योंकि ये तेरा हथियार है। हालेलुया। ये तेरा हथियार है। धार्मिकता हमारी हथियार है, सच्चाई हमारी हथियार है। हालेलुया। हाँ। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ। यीशु मसीह ने कहा, जो मेल कराते हुए मेरे संतान हैं। हाँ। आज एक बहू और सास के बीच में एक पड़ोसी क्या कर सकता है? आसानी से आग लगाकर उसमें लड़ाइयां करवा सकता है। हाँ। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन मेल कराना हो तो ये कठिन है। और यीशु यही कहता है कि अगर तुम मेल कराते हो तो क्या है? हाँ। हम यीशु मसीह के संतान हैं और मेल कराना हमारा एक हथियार है। हाँ, अगर हम किसी को मेल करवा दे रहे हैं, एक दूसरे जो आपस में लड़ाई किए हुए हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं किए, 5 साल से 10 साल से बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उन्हें उन्हें एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रेम उनके प्रति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हथियार है हमारा, क्योंकि प्रेम के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? शैतान के कामों को खत्म कर रहे हैं। शैतान फूट का, डाह का, शैतान फूट और डाह का हथियार इस्तेमाल करता है, क्रोध का हथियार इस्तेमाल करता है। हाँ। और यीशु मसीह मेल मिलाप को इस्तेमाल करता है। उसने कहा मेल मिलाप कराओ, ये एक हथियार है शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हालेलुया। हाँ। क्योंकि शैतान चाहता है कि सब आपस में लड़ें। हाँ। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि शैतान के पीछे चलने वाले, शैतान की बातों को मानने वाले झूठ की संतान है, क्रोध की संतान है। हाँ। तो झूठ की संतान कौन है? जो सत्य से अपने कमर को कसे हुए नहीं है, जिनके अंदर झूठ है, वो शैतान की संतान है, यीशु मसीह ने कहा है। तो आज यीशु यहाँ क्या कहता है? सच्चाई से, सत्य से अपना कमर कस लो, सच्चाई का हथियार धारण कर लो, धार्मिकता का हथियार धारण कर लो, मेल मिलाप का हथियार धारण कर लो। हालेलुया। हाँ। सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। सुसमाचार क्या? आज यीशु मसीह के बारे में आप कितने लोगों को बताते हैं? हाँ। लिखा है सुसमाचार यीशु मसीह की सामर्थ्य है। हाँ। आज हम सुसमाचार के द्वारा शैतान के कामों को खत्म कर रहे हैं। सुसमाचार भी हमारा एक हथियार है। अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं, अगर हम यीशु मसीह के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बता रहे हैं, हम एक हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं शैतान के विरोध में, जैसे शैतान का काम खत्म हो रहा है। हालेलुया। आज शैतान क्यों सुसमाचार को दबाने की कोशिश कर रहा है? आज क्यों शैतान आज चर्च के ऊपर अटैक कर रहा है? क्योंकि उसे सुसमाचार से दिक्कत है, वचन से दिक्कत है, गुड न्यूज से दिक्कत है। सुसमाचार का मतलब है गुड न्यूज। हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए अच्छा न्यूज, गुड न्यूज
आपको देने के लिए इस धरती पर आए। और वो कहते हैं कि इस गुड न्यूज को बांटते रहो, सुनाते रहो, बताते रहो, क्योंकि शैतान बैड न्यूज लोगों के जीवन में डालता है। हाँ, शैतान बैड न्यूज लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, अविश्वासियों के जीवन में क्या करता है, डालता है। आज एक भाई को लगता है कैंसर हो गया, बैड न्यूज किसकी है? शैतान का। टीबी हो गया, सुअर हो गई, क्या हुआ? बैड न्यूज, शैतान के द्वारा। ये शैतान का तैयार है। यीशु उनके लिए गुड न्यूज, सुसमाचार, गुड न्यूज भेजता है कि तुम मत डर, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हुआ है। गुड न्यूज जीसस देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये हमारा हथियार है, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का सुसमाचार, गुड न्यूज हमारा हथियार है। मैं घोषणा करता हूं बैड न्यूज आपके जीवन से खत्म हो जाए, बैड न्यूज आपके जीवन से जाते रहे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं गुड न्यूज आपकी जिंदगी में प्रवेश करे यीशु मसीह के नाम से। सारी शैतान की डाली गई बैड न्यूज आपके परिवार से, आपकी सेहत से, आपके बच्चों से, आपके पैसों से, आपके खतों से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। आपको मैं गुड न्यूज देने के लिए आया हूं यीशु के नाम में। आज मैं केवल सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं, आज मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं, अच्छा न्यूज देने के लिए आया हूं। जो मसीह यीशु का समाचार है, आज मैं उसे देने के लिए आया हूं। हालेलुया। आपका जीवन सेम ना होगा। आपको जहां लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया, यीशु कहता है मत डर, मत डर, मैं तुझे गुड न्यूज देता हूं, अच्छा समाचार देता हूं। शैतान के बैड न्यूज को यीशु के नाम में खत्म करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सारी शैतान की ताकतें, सारी शैतान की न्यूज आपकी जिंदगी से कैंसिल करता हूं, खत्म करता हूं यीशु के नाम में। आप अपनी जिंदगी में गुड न्यूज को पाएंगे, गुड न्यूज को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम दोबारा वचन पर आते हैं। वचन क्या कहता है? इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या कर सको? बुझा सको। किसके तीरों को? शैतान के। शैतान आपकी जिंदगी में जितनी भी तीर चलाएगा, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, एक भी सफल ना होगा। सारी की सारी बुझ जाएंगी। उसके हर एक हथियार, हर एक आग जो शैतान का तुम्हारे ऊपर आएगा या आने वाला हो, या योजना बनाकर बैठा हूं मैं डालूंगा, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं तुम्हारे ऊपर पूरा ना होगा। और मैं यीशु की अग्नि को आपके ऊपर फेंक देता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके सिर के ऊपर यीशु की आग हो, आपके हाथों के ऊपर यीशु की आग हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर आग हो, यीशु मसीह का आग हो। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आप केवल विश्वास के द्वारा ही शैतान से युद्ध नहीं कर सकते। आप केवल सच्चाई से ही शैतान से युद्ध नहीं कर सकते। आप केवल धार्मिकता से ही नहीं, वरन सारे आत्मिक हथियारों को आपको बांधना पड़ेगा। सच्चाई को भी, विश्वास को भी, धार्मिकता को भी, मेल मिलाप को भी, सुसमाचार को भी, हमें सबको लेना पड़ेगा। अगर आज एक भाई सच्चाई में है, धार्मिकता में है, मेल मिलाप में है, विश्वास में भी है, लेकिन अगर इनमें से एक नहीं है तो कहीं ना कहीं डाउन होता जाएगा। वचन क्या कहता है? आप और पढ़े
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले ले। हालेलुया। यह वचन कहता है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप का क्या मतलब? अगर एक भाई एक बहन क्या है, बीमार है, एक एक बहन के अंदर दुष्ट आत्माएं, एक भाई के अंदर दुष्ट आत्माएं, हाँ, और वो चर्च में आया और वापस उसी दुष्ट आत्मा के साथ चर्च से चला भी गया और वही प्रॉब्लम वही बीमारी उसके अंदर अभी भी बनी है चर्च में आने के बाद भी, तो मैं बताना चाहता हूं उसके पास उद्धार का हथियार अभी नहीं है। क्योंकि वचन कहता है उद्धार का हथियार भी हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आप मसीह में नहीं हैं, बेशक आप दुष्ट आत्माओं से परेशान होंगे, बेशक आपको बीमारियां, तकलीफ, आपको शैतान के द्वारा डाली गई चिंताएं आपको क्या करते होंगी, परेशान करती होंगी, लेकिन अब आप मसीह में हैं, आपका उद्धार निश्चित है, शरीर का भी आत्मा का भी। शरीर का मतलब है बीमारी से छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, आत्मा का यानी स्वर्ग में जाना, यीशु मसीह के राज में प्रवेश करना। तो आज जिस भाई का चर्च में जाने के बाद भी दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं हो रहा है, उसके पास अभी एक हथियार की कमी है। आपको उस पास्टर से मिलना पड़ेगा जिसके पास दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है, जिसको बीमार चंगा करने का वरदान है। हाँ, आप उनसे मिले ताकि आपका उद्धार हो सके। हाँ, आपका दुष्ट आत्मा आपको छोड़ सके, आपकी बीमारियां आपको छोड़ सके। क्योंकि ये तलवार भी आपकी जिंदगी में होना चाहिए, ये हथियार भी आपके जीवन में होना चाहिए। और लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज आत्मा का तलवार यानी परमेश्वर का वचन का नॉलेज हमारे जीवन में होना चाहिए, और वचन को कैसे इस्तेमाल करना है हमें यह भी मालूम होना चाहिए। अगर एक बहन एक भाई को तलवार दे दिया जाए कि आप ये लीजिए तलवार, आप क्या करें, आपको जो कोई ऐसा लगे कि आपको मेरे ऊपर कोई समस्या है या कोई किसी के ऊपर शंका हो कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो आप उससे लड़ लेना। लेकिन उस बहन को या उस भाई को तलवार चलाना ना आता हो, तो उस तलवार को लिए रहते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। क्योंकि वचन तलवार तो है लेकिन उसे चलाना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता। हालेलुया। तो कई भाइयों के पास, बहनों के पास, विश्वासियों के पास वचन तो है, बाइबल तो है, वचन का अच्छा ज्ञान भी है। मैं कहना चाहता हूं मुझसे भी अच्छा ज्ञान है, लेकिन उन्हें वचन किस प्रकार इस्तेमाल करना है मालूम नहीं। उन्हें किस प्रकार उस तलवार के द्वारा शैतान से युद्ध करना है उन्हें नहीं मालूम। आपको अगर आपके हाथों में बंदूक दे दिया जाए, कहा जाए चला इसे मार दे, आप कभी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आपको चलाना ही नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर आप गलती से चलाएंगे भी आप अपना नुकसान कर लेंगे, दूसरों का कई और मार देंगे, किसी और को। तो वचन क्या कहता है? हमें वचन हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है,
आप वचन पढ़ते भी होंगे, आप वचन पे चलते भी होंगे, लेकिन क्या आप वचन को इस्तेमाल करना जानते हैं? वचन को इस्तेमाल करने का हमें तरीका जानना पड़ेगा, और ये वचन का तरीका हमें ऐसे करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है। जैसे अगर आपको बीमारी है, तो आप कौन से वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस वचन के द्वारा उस बीमारी से लड़ रहे हैं कि नहीं। जैसे एक वचन है प्रभु का, यासिया 53 अध्याय में लिखा है कि हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो आज किसी भाई को बीमारी है या अशांति है, तो इस वचन को कैसे इस्तेमाल करता है? क्या केवल इस वचन पे विश्वास करता है, या इसे आग की तरह अपने जीवन में इस्तेमाल करता है? हाँ, मुंह से बोल बोल के हाँ, हमें वचन को इस्तेमाल करना है कि हाँ प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह ने दुख उठाया कि मैं दुख ना उठाऊं। जो मेरे ऊपर दुख आया है वो मेरी जिंदगी में बना ना रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे दुखों के लिए खुद दुख उठाया, हमारी शांति के लिए खुद दुख उठाया। हालेलुया। हाँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया।